भी ने इंडियंस की प्रोटीन्स के बारे में नॉलेज एंड उनकी प्रोटीन की डेली कंजप्शन जानने के लिए सर्वे किया, जिसमें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। सर्वे में ये पाया गया कि अप्रोक्सीमेटली 90% लोगों के डेली डाइट में प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी है। इस सर्वे को इंडिया के बड़े न्यूज़पेपर्स लाइक हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में भी 2 और 3 जून 2015 को पब्लिश किया एंड इस डेफिशिएंसी के रीज़न भी सर्वे के दौरान लोगों से बात करके सामने आए। या तो लोगों को प्रोटीन के बारे में पता ही नहीं था, या कुछ लोगों का कहना था कि प्रोटीन्स की एज सच कोई नीड नहीं है और जो है वो हमारे खाने से पूरी हो जाती है, या फिर प्रोटीन्स की नीड सिर्फ उन्हें है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर बीमार हैं, या प्रोटीन्स खाने से मोटे होते हैं। जबकि ये सभी बातें किसी मिथ से कम नहीं एंड इसी गलत नॉलेज की वजह से आजकल लोगों में थकान, कमज़ोरी, लो इम्यूनिटी होना, बोन वीक होना, डाइजेशन पुअर होना और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना एक्सेट्रा बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के सभी पहलुओं के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्यों हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं एंड हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है जिससे हम फिट एंड हेल्दी रह सकें। पानी के बाद सेकंड नंबर पे हमारी बॉडी में प्रोटीन ही है। ये करीब हमारी बॉडी का 20% पार्ट है एंड यही हमारी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है। बॉडी में प्रोटीन्स का क्या काम है आइए ये जानते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हेयर, स्किन, नेल्स, लिगामेंट, टिश्यूज, मसल फाइबर्स एंड इवन हमारा हार्ट भी प्रोटीन से ही बना है। इसके अलावा बोन भी मेनली कोलेजन से बना होता है जो कि एक रेशेदार प्रोटीन है। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं जिसका काम बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड खाने को बॉडी में यूटिलाइज करने जैसे केमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन होते हैं। बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए एंड बॉडी को डिफेंस करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रोटीन ही होते हैं। हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर के कारण ही पॉसिबल है एंड मसल फाइबर भी प्रोटीन से बने होते हैं। हमारा बिहेवियर, ग्रोथ एक्सेट्रा सभी हार्मोन बेस्ड होते हैं एंड कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन जो सेल्स को ग्रोथ के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। इनकी कमी होने पे ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो भी प्रोटीन है। इतना ही नहीं, प्रोटीन एनर्जी का भी सोर्स है। एज बॉडी में जब भी कैलोरीज कम होती हैं तो बॉडी एनर्जी के लिए बॉडी में अवेलेबल प्रोटीन को यूज़ करती है। जैसा कि आपने देखा कि हमारी बॉडी के हर फंक्शन में प्रोटीन कितना ज़रूरी है, चाहे वो हमारी ग्रोथ हो, बॉडी का डिफेंस सिस्टम हो, डाइजेशन हो, ब्लड शुगर रेगुलेट करना हो या कुछ और, हर जगह प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जिससे हम फिट एंड हेल्दी रहें। एंड दैट्स वाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक फीटस से बेबी बर्थ तक एंड देन बेबी बर्थ से इंसान के आखिरी दिन तक है, वो भी रोज़ाना कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, जिससे बॉडी में ग्रोथ एंड एनर्जी की कमी ना हो एंड बॉडी में वेयर एंड टियर या रिपेयर वर्क स्मूथली चलता रहे एंड हम हेल्दी रहें। प्रोटीन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन के फ़र्क को जानेंगे एंड पता करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब देखते हैं कि प्रोटीन काम कैसे करते हैं। जब भी हम कोई प्रोटीन फूड खाते हैं तो वो डाइजेशन के दौरान अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं जो कॉमनली 20 तरह के होते हैं, जिनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड एंड 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। असेंशियल मीन्स जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती एंड हमें अपने खाने से ही लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि इनकी नीड नहीं, बल्कि हमारी बॉडी को सभी 20 अमीनो एसिड्स की नीड है, बट नॉन एसेंशियल का मतलब है कि इन्हें बॉडी खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है। जिन फूड सोर्सेज में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनको कंप्लीट प्रोटीन सोर्स कहा जाता है। मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, एग्स ये कुछ कंप्लीट प्रोटीन फूड सोर्सेज हैं। प्लांट बेस्ड फूड सोर्सेज की बात करें तो बीन्स, ग्रेन्स भी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, बट ये इनकम्प्लीट हैं एज इनमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। इन्हें कंप्लीट करने के लिए इनके कॉम्बिनेशन को खाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बीन्स एंड राइस को साथ खाने से बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन के डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अडल्ट्स की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में। अडल्ट्स मेल एंड फीमेल को 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट डेली कंज्यूम करना है। मीन्स अगर आपका वेट 60 kgs है तो आपकी रिक्वायरमेंट 60 ग्राम डेली की है। प्रेग्नेंट वुमेन की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है प्लस 23 ग्राम एडिशनल। लैक्टेटिंग वुमेन या लेडीज जिनके बच्चे उनका दूध पी रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है प्लस 17 ग्राम्स एडिशनल।
बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी रेंज 1.75 से 2.25 ग्राम्स पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट तक हो सकती है। किड्स की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। 6 मंथ तक के बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है। 6 to 12 मंथ्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट 1.6 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है। 1 to 3 ईयर्स के बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट 1.3 ग्राम पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है। 3 to 15 ईयर्स के बच्चों की डेली रिक्वायरमेंट 1.16 पर 1 kg ऑफ बॉडी वेट है। यही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इलनेस लाइक फ्लू, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, बर्न्स या इंजरीज में बढ़ जाती है। इसी तरीके से क्रोनिकल डिजीजेज लाइक टीबी, कैंसर, लंग्स एंड हार्ट डिजीजेस, ऑर्थोआर्थराइटिस, डायबिटीज एक्सेट्रा में भी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड सोर्सेज या फूड सप्लीमेंट से भी पूरी की जा सकती है, बट याद रहे प्रोटीन फूड सप्लीमेंट में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए। वो लैक्टोज फ्री, फैट फ्री, शुगर फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट हो, जिसके लिए उसका पीडी का स्कोर भी चेक किया जा सकता है। एंड फाइनली कोशिश करें कि फूड सप्लीमेंट में कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिड ना हो।